हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखो आखिरी दिन है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सभी जने बधाई के पात्र हैं। 7th क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जल्दी से ये सीरीज कंप्लीट करते हैं ताकि और भी काम करे जा सके जीवन के अंदर। इस सीरीज के अलावा भी और सब्जेक्ट्स हैं आपके, डिटेल वीडियोज भी थोड़ा मिसिंग है, उनका भी अगर मैं सीरीज कंप्लीट होते ही मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कितना बेस्ट मटेरियल और आप तक अवेलेबल करा सकता हूं। लेकिन ये सीरीज वास्तविकता में काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करी गई, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार हिट हो रहे हैं। हमारी पूरी टीम बधाई के पात्र है, मैं थोड़ी सी उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरा इनपुट है, बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत करी जा रही है, आपके द्वारा ज़्यादा करी जा रही है। देखा, हमारी टीम से ज़्यादा नहीं पर आपके द्वारा ज़्यादा करी जा रही है। तो जल्दी से 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन है स्किल्स एंड ऑब्स्टिकल्स फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन। अब देखिएगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन का कॉम्बो है ये, है ना। दोनों क्वेश्चन एक साथ में दिखना काफी मुश्किल है। या तो आपसे पूछेगा स्किल फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन मैंने अभी जस्ट आपको इससे प्रीवियस वीडियो में इसकी पूरी प्रोसेस बताई थी। स्किल क्या होता है, मीन्स कि इसको नेगोशिएशन करना, मोल भाव करना। जैसे कि मोल भाव करने के लिए हम हमारे घर में किसको ले जाते हैं, हमारी माँ को ले जाते हैं और कहते हैं मम्मी इसका भाव करा के दो, है ना। तो मम्मी जो है वो बड़ा अच्छे से उसको भाव ताव करा के देती है। पिताजी भी मम्मी को लेके जाते हैं कि भाव कराना है, एक पर्टिकुलर स्किल होती है ना, जो थोड़ा सा जेंट्स में कम पाई जाती है ना, बट लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। मारवाड़ियों में तो सब में पाई जाती है, ठीक है। ऑब्स्टेकल, अगर ये स्किल ना है तो ये ऑब्स्टेकल हो जाता है। लाइक कहीं पे फिक्स रेट है, कहीं पे वो यूनिक प्रोडक्ट हो गया, है ना, तो अपन इसकी स्किल की लेकनेस को ही ऑब्स्टेकल बोल देंगे। मतलब कि यहाँ पर इसको एक अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन द नेगोशिएशन। एब्सेंस ऑफ एनी स्किल इज अ ऑब्स्टेकल, यानी कि कठिनाई है। तो कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन की स्किल, जो बोलेगा वही तो आगे बढ़ेगा है ना, जो बोलेगा वही आगे बढ़ता है। तो सबसे पहली स्किल की रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन की। और कम्युनिकेशन की स्किल मीन्स कि आप अपनी बात को सामने वाले से कन्विंस कर सकें और अपनी बात को प्रॉपर मैनर के अंदर उसको समझा सकें। पहले तो कम्युनिकेशन की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट प्रोसेस के अंदर, बार्गेनिंग के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको रिसर्च स्किल की भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो अपन 28 रुपीज kg पर रॉ मटेरियल का एग्जांपल देखा था, तो वो कहां तक आ सकेगा, 24-25 तक कैसे आ सकेगा, क्या कॉस्ट होगी, कैसे उसको एनालिसिस करना, वो आपकी प्रिपरेशन की स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी फिक्सेशन करने की स्किल। अब सर बस इतना ही, ये कहलाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इमोशनल इंटेलिजेंस की मीन्स के उसके हाव भाव, उसके बोलने के तरीके, उसके समझने के तरीके, उसके बात करने के तरीके से पता लगा लेना कि ये एग्री हो रहा है या डिसएग्री हो रहा है, या कहाँ तक ये और डाउन में जा सकता है। ये हो गया अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और फिर आ गया एक्टिव लिसनिंग। हमेशा याद रखना, खुद के बोलने से ज़्यादा दूसरों का सुनने को महत्व देना। क्यों महत्व देना, क्योंकि अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो आपको जरूर सुनना चाहिए, भले वो बड़ा हो या छोटा। हमेशा से मेरी बात यह है, मैं मानता हूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे सिखाई है। मैं आज इस बात को भी कंफर्म करता हूं, इवन आज भी मैं सीख रहा हूं, है ना। बहुत से सर को कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा, और हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम चेंजेस करते हैं। जैसे कि एक पेपर की बात थी, लास्ट ईयर के पेपर की बात थी, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी नहीं, एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, उनमें कहा कि सर अपन इसको रीसेंट ट्रेंड से जोड़ रहे हैं बार बार, लेकिन ये ओल्डिश पेपर के पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। हमने जब फिर उस पैरामीटर से एनालिसिस करा तो हमने उस स्टूडेंट की बात सही पाई गई, जबकि वो स्टूडेंट जो था वो मतलब ऐसे ही दे धक्का पास हुआ है पूरे जीवन में, फिर भी वो पास, उसकी बात उसने हमको सिखाया और उसका उस लॉजिक का फ़ायदा हमको सबको मिला, मीन्स कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को मिला। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर कोई सिखा सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, छोटा सा बच्चा आज भी सीख रहा है, बहुत से जने सिखा के जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स भी मुझे सिखा के जाते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ द की फॉर एनी नेगोशिएशन पार्ट, आप ये मान सकते हो, क्योंकि आप उसकी बात सुनोगे ही नहीं। आपने उसको बोला, अगर आप वो 23 पे देने को रेडी और मैं डायरेक्टली 25 बोल दूंगा, और एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी। लिसनिंग तो है बट यहाँ एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना। एक होता है सुनना, जैसे कि गाने चल रहे कान में और अपन काम कर रहे हैं, तो वो हो गया लिसनिंग। लेकिन एक्टिव लिसनिंग उन गानों के साथ नाचना, ये हो गया हमारा एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन में फर्स्ट सेम में अपन ने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा था। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी भी, कि अगर वो रेट नहीं कर रहा है, अगर वो 28 पे स्ट्रिक है, तो क्या हम उसको खरीद सकते हैं, क्या हम उसको कम करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और एनालिटिकल स्किल भी होनी चाहिए।
इसके अलावा कौन सी स्किल होती है, कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, पेशेंस भी उसके अंदर होना चाहिए और इथिकल पार्ट्स भी होना चाहिए, डरा धमका के उससे बार्गेनिंग नहीं करवानी है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी स्किल उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है नेगोशिएशन करने के लिए, देखो उसके अंदर क्या चाहिए, सबसे पहले तो रिसर्च की पावर चाहिए, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहा है, रिसर्च एंड प्रिपरेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन की स्किल चाहिए, एनालिटिकल की स्किल चाहिए, इथिकल पार्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए और स्ट्रेटेजिक चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। यही सारे 6-7 पॉइंट है जो बार बार घूम के, मतलब अच्छा नेगोशिएशन कौन कर सकेगा, जिसमें अच्छी कम्युनिकेशन होगी, जो कॉन्फिडेंस से बात करेगा, जो पेशेंस होगा, जो फ्लेक्सिबल होगा, जो प्रॉपर रिसर्च करके आया होगा, है ना, और इसके अलावा जो प्रॉपर रिसर्च करके आया होगा, जो इथिकल वे के अंदर बात करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप डरा धमका के अगर एक बार तो आपने नेगोशिएशन करा लिया, अगली बार वो कभी भी नहीं होगा, अगली बार वो डबल रेट पे आपको बात बताएगा। और एक एक्टिव लिसनिंग भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ऑलरेडी अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। अब इसके ऑब्स्टेकल की बात करें, अगर इसकी कमियों की बात करें कि किस चीज़ों के कारण नेगोशिएशन फेल्ड हो जाता है, तो एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी तो फेल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फेल्ड हो जाएगा, प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी तो फेल्ड हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स का अपन को ऑपोजिट काइंड ऑफ लिखना है, प्रॉपर एनालिटिकल नॉलेज नहीं होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक नॉलेज नहीं होगा तो फेल्ड हो जाएगा। यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ईजिली, बहुत आसान लैंग्वेज में मेरी समझाने की आपको कोशिश रह रही है, और मैं चाहूँगा कि इतने ही आसानी से आप इसको समझें और कल एग्जाम में बिल्कुल दम जम के लिख कर आए, जम के, ठीक है, भर भर के और जम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।